गठबंधन में काफ़ी लोग ऐसे हैं जो पुराने अजगर हैं या छोटे मोटे अजगर हैं, जो काफ़ी हिरन चबाए हुए हैं, निगले हुए हैं, उनको हजम करने में उन्हीं को डर लगता है। तो देश अब अपोजिशन का रोल अदा कर रहा है। अपोजिशन की ज़्यादा चिंता ना करो, अब पूरे देश ने अपने कंधों पे अपोजिशन का रोल तय कर लिया है और देश में सत्ता परिवर्तन होने वाला है। आप सब लोग उसमें भागीदार बनिए। सर, विपक्ष बौखला रहा है, एक एक सीट पर दो कैंडिडेट उतार रहा है, सुबह टिकट दी जाती है, शाम को काट दी जाती है। ये तो सारा का सारा ये सारा इसलिए हो रहा है, बीजेपी अपना जो कर रही होगी, जो टिकटें चेंज करके ध्रुवीकरण करके जातियों के आधार पे, धर्म संप्रदाय के आधार पे, तो इस हिसाब से चाहे इलेक्शन से पहले 10 बार बदलना पड़ो, क्या दिक्कत है, बदलने चाहिए। सर, ऐसा क्या हुआ कि भानु प्रताप को टिकट मिलता है फिर टिकट वापस ले लिया जाता है? अच्छा, मुझे अभी लेटेस्ट इस बात की नॉलेज नहीं है कि उनका टिकट वापस हुआ, क्या आप लोग बता रहे हो गया वापस जी है? मुझे मालूम नहीं, मुझे ना मेरी बात हुई है ना कुछ है। क्या स्थितियाँ रही होंगी और कुछ ना कुछ अच्छा सोच के स्थानीय नेताओं में विरोध हो सकता है। देखो, अब इस वक्त क्या है, इस वक्त देश में लोकतंत्र के लिए, संविधान की रक्षा के लिए, देश के लोगों के फंडामेंटल राइट के रक्षा की बात आ गई है। देश में भाईचारा खत्म होने की बात है, देश में भाईचारा बचाने की बात है, देश को बचाने की बात है और समाज में बंधुता, समता और भाईचारा बनाने की बात है। उसके लिए कैंडिडेट एक बार क्या 1000 बार भी बदलने की जरूरत है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन सर, कुछ लोग विरोध कर रहे हैं कि भानु प्रताप जी ईवीएम का विरोध कर रहे हैं और खुद ईवीएम का चुनाव लड़ने पहुंच गए। देखिए, बात उसकी नहीं है कि ईवीएम का इलेक्शन लड़ने क्यों पहुंच गए। किसी ने कहा था ईवीएम का इलेक्शन वो नहीं लड़ेंगे? उनका विरोध आज भी है ईवीएम से। वो तो ये मैंने उनका बयान भी पढ़ा है कि अगर मैं बन भी गया तब भी ईवीएम का विरोध करूंगा, पार्लियामेंट में करूंगा। तो वो तो विरोध में लगातार जारी था उनका। अब तो टिकट कट गया उनका। अच्छा, मुझे मालूम नहीं टिकट कट गया है। निर्दलीय लड़ेंगे? कोई मुझे नहीं मालूम इस बात का, मेरी उनसे बात नहीं हुई है कि निर्दलीय लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे। अगर निर्दलीय लड़ने का भी कोई माहौल है या उनको पता होगा ग्राउंड रियलिटी का, मेरे को हल्के की कोई ज़्यादा बात नहीं हो पा रही, आप लोग में फूट पड़ गई है? नहीं, कोई फूट नहीं है बिल्कुल। हमने तो इसलिए नहीं हो कि वो अपने इलेक्शन की तैयारी में है और अगर इलेक्शन में प्रचार के लिए भाई के उनके साथ अगर जाना पड़ेगा और वो बुलाएंगे हमें तो हम नेचुरली। सर, फूट की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि 3 बार मीटिंग हुई, उसमें भानु प्रताप जी नहीं है, आप हैं सिर्फ। भाई, जब से उनको टिकट मिली है, दूसरे हमारे एक साथी का मैंने वो पढ़ा है कि वो रामपुर से इलेक्शन इंडिपेंडेंट कैंडिडेट की वजह से, महमूद प्राचा। अब ये इंडिविजुअल मसले हैं, ये हमारे इस ऑर्गेनाइजेशन के जो ईवीएम को हटाओ संयुक्त मोर्चा है उसकी तरफ के उसके कैंडिडेट नहीं है। ये अपने पार्टियों में अगर किसी ने उनको कहा होगा या इंडिविजुअली उनका मन है ऐसा करने का लिए, स्वतंत्र है सब लोग, जिसकी वोट है या जो इलेक्शन लड़ने के काबिल इलेक्शन कंटेस्ट कर सकते हैं। नहीं, ईवीएम बहाना था, निशाना इधर था। ना, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। ईवीएम और किसका बहाना था? सिर्फ 3, 4, 5, 10 लोगों का। पूरे देश में इलेक्शन तो पब्लिसिटी स्टैंड करना लेना था। दूसरे देश के लोगों को बहुत इलेक्शन कंटेस्ट करना है, इतना नहीं। अभी इतना इमेच्योर और हल्की बात करने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे कारण होते हैं, उम्र के साथ साथ आप लोग भी अनुभव करेंगे, बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जिसके कारण खाली एमएलए एमपी बनना बड़ी बात नहीं है। कुछ भी नहीं है, मैं तो ये कह रहा हूँ। कितने एमएलए एमपी हैं, कितने बोल बातें हैं पार्लियामेंट में भी जो हैं, जो बिल्कुल चुपचाप जैसे मदारी के बंदर होते हैं इस तरह से हाथ खड़े कर देते हैं, चुपचाप ताली बजा देते हैं। और क्या करते हैं बताओ? कितने लोगों में हिम्मत है? तो इसलिए पार्लियामेंट सबसे बड़ी है देश की जनता की पार्लियामेंट, और मीडिया सबसे बड़ा है। आप लोग सामने कुछ भी प्रश्न पूछने का, कोई आपको कहता है क्या प्रश्न पूछना, आप खुल के प्रश्न पूछते हो, खुल के हम जवाब देते हैं। ये है डेमोक्रेसी, ये है राइट टू एक्सप्रेशन, और आप उसके प्रहरी हैं आप सब लोग।